कितने दिनों से तपस्या कर रहा हूं। ये भोले बाबा है कि प्रसन्न ही नहीं हो रहे हैं। ऐसे तो मुझे कई दिन लग जाएंगे भोले बाबा को प्रसन्न करने में। लगता है मुझे पुकारना ही पड़ेगा। भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, आपका भक्त सवराज आपको याद कर रहा है। कितने दिनों से लुंगी और बनियान में बैठे तपस्या कर रहा हूं भोलेनाथ। अपने इस भक्त सवराज की बात को सुनिए भोलेनाथ। अपने भक्त सवराज के सामने आइए, मुझे दर्शन दीजिए भोलेनाथ। आपका भक्त सवराज बड़े संकट में है। भोलेनाथ, मेरे सामने प्रकट होइए, प्रकट होइए भोलेनाथ, वरना मैं वापस भोपाल नहीं जा पाऊंगा भोलेनाथ। सामने प्रकट होइए भोलेनाथ। भक्त सवराज, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं। बोलो, क्या वरदान मांगते हो? प्रणाम भोलेनाथ। आपने अपने इस भक्त सवराज की पुकार सुन के दर्शन दे दिए भोलेनाथ। प्रणाम है भोलेनाथ, प्रणाम। स्वीकार कीजिए अपने इस भक्त सवराज का। भोलेनाथ, मुझे वरदान दीजिए, मैं बड़े संकट में हूं भोलेनाथ। भोलेनाथ, मुझे वरदान दीजिए कि आपका भक्त सवराज अपने भांजे भांजियों के हृदय में जगह बना सके। बड़े ही संकट में हूं भोलेनाथ। हर कोई मुझे दुत्कार रहा है, सोशल मीडिया पर गालियां दे रहा है, तरह तरह की कह रहा है कि 2023 में भगा देंगे इस मामा को भोलेनाथ। अब आप ही कोई चमत्कार कीजिए भोलेनाथ, चमत्कार कीजिए, वरना आपका भक्त सवराज कहीं का नहीं रहेगा। मैंने इतना सब कुछ किया है इस प्रदेश के लिए भोलेनाथ। अब आप ही मेरी रक्षा करें भोलेनाथ, आप ही मेरी रक्षा करें। मुझे कोई और नहीं बचा सकता, सिर्फ आप बचा सकते हैं भोलेनाथ, सिर्फ आप बचा सकते हैं। सवराज, हम तुम्हें ये वरदान बिल्कुल नहीं दे सकते, क्योंकि तुमने मध्य प्रदेश राज्य को जिस तरीके से भ्रष्टाचार से संपूर्ण कर दिया है, उसके जिम्मेदार तुम खुद हो। हम अगर ये वरदान तुम्हें दे देंगे तो भ्रष्टाचार के बावजूद तुम सबको रोजगार बांटोगे और तुम्हें अपनी गलती का एहसास कदापि नहीं होगा। चंबल में अवैध खनन, रेत का खनन, खंडों का खनन, पत्थरों का खनन और भी न जाने कितने खनन तुम्हारी सरकार में हो रहे हैं, और तुम वरदान प्राप्त करके इन खननों को छोड़ने के बजाय हमसे रोजगार मांगने की बात कर रहे हो। इस रोजगार के लिए सवराज तुम्हें खुद मेहनत करनी होगी, प्रयास करना होगा। जिन भांजे भांजियों की तुम बात कर रहे हो सवराज, उन्हें पीड़ा चोट तुमने पहुंचाई है, तो इसे तुम्हें ही दूर करना होगा। और हम ये भी बता दें कि 2023 में तुम्हारे लिए जीतना इतना आसान नहीं होगा। भले तुम हमारी कितनी ही तपस्या कर लो, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न थे, इसीलिए हमने तुम्हें इतने वर्षों तक ये सारे पद दे रखे थे। लेकिन अब वक्त आ गया है सवराज कि तुम अब भी नहीं सुधरे, तो तुम्हें 2023 में विदाई लेनी ही पड़ेगी। तथास्तु। भोलेनाथ, कुछ तो कीजिए, कुछ तो कीजिए। मुझे मेरे गुनाहों के लिए माफ कर दीजिए भोलेनाथ, मुझे मेरे गुनाहों के लिए माफ कर दीजिए। मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगा भोलेनाथ, लेकिन कृपा करके मुझे अभी बचा लीजिए भोलेनाथ, मुझे बचा लीजिए भोलेनाथ, भोलेनाथ, भोलेनाथ। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। और मेरे भांजे भांजियों, अब तो भोलेनाथ भी मुझसे प्रसन्न हो गए हैं। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जन जन तक पहुंचाइए अपने सवराज मामा की तपस्या को, जन जन तक पहुंचाइए। और ये तभी होगा मेरे बहनों भाइयों जब आप इसे सब्सक्राइब करेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप्स, अपने व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बहनों भाइयों।